ओम शांति। आज हम ये जानेंगे कि बाबा के प्यार का नशा हमें हर पल कैसे चढ़ा रह सकता है। बाबा के प्यार का नशा तो हमें हर पल रहना चाहिए, लेकिन हम उस नशे को बार बार भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें परिवार में जिस भी सगे संबंधी या कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम उसके विचार में चले जाते हैं और वो सोचकर हम परेशान होते हैं और बाबा के नशे को भूल जाते हैं कि हमें मिला कौन है। हमें बार बार बाबा से रूह रिहान करनी चाहिए, ना कि समस्याओं को याद करके परेशान होना चाहिए। अपना नशा हम इस तरह बार बार किसी भी बात का चिंतन करके अपने नशे को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हमें नशा ये रहना चाहिए कि हमें मिला कौन है। इस खुशी में हमें सदा बाबा से रूह रिहान करें और बाबा से ऐसे अपने आप बाबा से बातें करें कि बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया। हमें तो किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब आप मिले तो आपने हमें जीने का ढंग सिखा दिया बाबा। क्योंकि बाबा आपने ही हमें इतने सुख दिए और अब हम फिर से उन्हीं सुखों जो हमने अपने कर्मों के अनुसार जो हमने सुख को अपने दुख में बदला, लेकिन अब आप मिले हो तो फिर से आप हमें 21 जन्म सुख भोगने के लिए रास्ता बता रहे हो। इसी बात को हम इतने नशे में होकर रहकर कहते हैं कि बाबा आपने हमें क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम बार बार दुखी हो पड़ते हैं। इसलिए हमें नशा नहीं रहता, लेकिन हर बार अगर हम बाबा से अपनी प्राप्तियों का नशा रखेंगे, याद रखेंगे कि हमें कौन मिला है, इस खुशी में हम रहेंगे और नष्टो मोहा होकर। क्योंकि सगे संबंधी तो हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही तो हमें अच्छा या बुरा जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है। इसमें हमें ज़्यादा मोह में फंसने की ज़रूरत नहीं है। हमें हल्का होकर रहना है और बस इसी खुशी में रहें कि हमें बाबा मिला है और बाबा से हमें कितनी प्राप्तियां मिली हैं। हमारे 21 जन्मों का उद्धार बाबा करने के लिए आया है, तो क्यों ना हम बाबा की याद में सदा मगन रहें। ओम शांति।